सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, लगातार चौथा दिन और मार्केट में एक रोलर कोस्टर राइड चल रही है। जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे मूव मिल रहे हैं ट्रेडर्स के लिए, बहुत अच्छी मार्केट है। लेकिन अगर आपने सही लोकेशन पे ट्रेड लिया है, अगर आपने किसी गलत लोकेशन पे ट्रेड ले लिया, मान लो आपने यहाँ कहीं गिर के यहाँ पे पुट ले ली तो आपकी खैर नहीं, या यहाँ कहीं आपने कॉल ले ली तो आपकी खैर नहीं। तो ये लोकेशंस निकालते कैसे हैं, ये मैंने वैसे पहले भी बताया हुआ है आपको कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अपने लेवल के लिए। अगर आप अपने लेवल्स अपनी लोकेशन के लिए पेशेंस नहीं रखोगे तो आई थिंक बहुत मुश्किल मार्केट है ये ट्रेड करने के लिए। स्कैल्पर्स के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो मैं दिखाऊंगा, अभी अपना भी पोजीशन दिखाऊंगा कि मैंने वैसे तो आज अगर आप देखो सिर्फ 2400 रुपए के आसपास कमाए हैं। लेकिन काफी मुश्किल मार्केट थी स्कैल्पर्स के लिए, हो सकता है ये लॉस भी हो सकता था मेरा। 4 ट्रेड हुए हैं, लेकिन उसमें से कुछ ट्रेड देखो आप नीचे, अगर आप यहाँ देखोगे ट्रेड्स, ये सारे जो 112 315 ये एटलीस्ट 1500 प्रॉफिट में थे, जो कि निकालते हुए इतने हुए हैं। तो ऐसा भी होता है मार्केट में। तो ये एक ट्रेड हमारा चला जिसमें 2300 मिले, जिसमें 30-40 पॉइंट में हर केस में लेना चाह रहा था। 50 क्वांटिटी थी, 50 से 75 क्वांटिटी थी मेरी। लेकिन बहुत मुश्किल मार्केट थी स्कैल्पर के लिए। रेगुलर ट्रेड्स के लिए अगर उनको ट्रेड करना आता है तो ठीक थी, लेकिन अगर उनको सिर्फ तुक्का ट्रेडिंग करनी होती है जिसको, उसके लिए बहुत मुश्किल मार्केट थी, क्योंकि वो कहीं पे भी ट्रैप हो सकता था। ठीक है। अब सबसे पहले, काफी मार्केट में बात चल रही है कि कल शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, कल शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है, या फिर कल मार्केट फिर से एक फर्दर सेलिंग जोन में जाएगा? सारे सब कुछ हमारा चार्ट बोलेगा, तो हम चार्ट पे एनालिसिस करेंगे सीधे। पहले अपने रिव्यू की बात करते हैं बैंक निफ्टी की, उसका निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी का वीडियो मैं कल बना नहीं पाया था, तो निफ्टी के रिव्यू की बात नहीं होगी। निफ्टी का डायरेक्ट मैं आपको फ्रेश एनालिसिस करके दिखाऊंगा कल क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में बात कर लेते हैं लेवल्स की। अगर आपको याद हो, मेरा कल कलर मैं इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ। अगर आपको याद हो, कल हमने साफ बात करी थी कि मार्केट में मैक्सिमम, डेली चार्ट में एक बार लेके जाता हूँ आपको। डेली चार्ट में हमने कहा था कि अगला मार्केट में एक ही सपोर्ट बचा है, 37,900। मार्केट ने उसके नीचे क्लोज करा है, लेकिन मार्केट और कितने नीचे जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। पहले हमने कल ये क्लियरली बात करी थी, मार्केट हमें 37,900 के आसपास मिलेगा तो हम बाय के लिए सोचेंगे, अगर हमें बुलिश सेटअप मिलेगा कोई। अब मैंने बुलिश सेटअप आपको बहुत बार बताया अपने वीडियोस में। एक सेटअप होता है, एक हैमर टाइप की कैंडल बन जाए आपकी कोई, एक होता है कोई इंगल्फिंग कैंडल बन जाए आपकी, तीसरा, दो सेटअप ये होता है, तीसरा होता है आपका कोई इनसाइड कैंडल का सेटअप मिल जाए। इनसाइड और इंगल्फिंग को आप एक तरह एक मान सकते हो, लेकिन मैं एक नहीं मानता, उसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं। तो क्या हुआ, मार्केट नीचे खुला। पहले तो हमें 38,182 के नीचे सेल करना था, उसके नीचे खुला, हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे भी अगर आपने मेरा हाउ टू ट्रेड माय लेवल्स वाला वीडियो देखा है, मान लो आपने यहाँ नहीं किया, अगर यहाँ पे नीचे जाके दोबारा ऊपर आके कोई क्लोजिंग करता है एंट्री, उसके लो के नीचे हम दोबारा शॉर्ट ले सकते हैं। और ये हमारा 1:2 का ट्रेड बना था। एक तरीका ट्रेड का ये था। दूसरा जो हमने बात करी थी, हम यहाँ पे बाइंग देखेंगे। अब देखो 37,900 पर मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। एग्जैक्ट जो हैमर्ड कैंडल बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है, वो एग्जैक्ट बना। यहाँ पे आपको हाई करना था। ये आपका आराम से 1:3 का रेट था। ठीक है, ऑलमोस्ट डे हाई का टारगेट रख सकते थे आप। साथ में अगर आप देखो ऊपर भी जाके लेवल के पास है, लेवल के हिसाब से जो मैंने बताया उसके हिसाब से यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते थे। साथ है ये रिवर्सल पैटर्न, इसका उल्टा ही है, ये भी मैंने बताया हुआ आपको कि कभी भी 250 पॉइंट से ज्यादा की रैली के बाद इस तरह का पैटर्न बने तो कहीं ना कहीं एक अलर्ट होता है, उसके लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, उसके हाई का स्टॉप लगा के। ये भी एक ट्रेड था। मैं कह रहा हूँ ना, लोकेशंस का खेल है सारा बैंक निफ्टी। लोकेशंस अगर आपको आती है, दोबारा से देखो यहीं पे एग्जैक्ट 37,900 फिर बुलिश पैटर्न है हमारा, यहाँ पे फिर से हाई बार कर सकते हैं। मानता हूँ कि चार्ट बनने के बाद ये चीजें बहुत आसान होती हैं, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाते हो, तब आपको इन चीजों की आदत हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये एक सपोर्ट यहाँ से अच्छी खासी पाएंगे ही, तो ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे फिर से बैक कर सकते हो आप। तो ये 3 ट्रेड तो आपके आराम से बनते थे। अब आपने इन 3 ट्रेड की जगह बीच में कहीं घुसे, बीच में आपने कहीं पुट ले ली, कहीं कॉल ले ली, या आप खुद कंफ्यूज हो गए, तो थोड़ी सा मुश्किल है। साथ ही मैंने आपको एक चीज और बताई, प्रीवियस डे लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वहीं रेसिस्ट कर रहा था। अब इसके बाद दोबारा से आप देखो, जो मैंने कहा रैली के बाद, ये देखो ये फिर से रैली हुई यहाँ पे। रैली के बाद फिर से मार्केट ने रिवर्सल शूटिंग पैटर्न स्टार्ट। अगेन यहाँ पे लोग के नीचे शॉर्ट कर सकते थे, 250 पॉइंट से ज्यादा की रैली हुई। मेरा जो एक ट्रेड छूटा था ना, जो मेरा आई थिंक 7,000 के आसपास प्रॉफिट हो जाता आज मेरा, 100 पॉइंट के आसपास मिलते मेरे को। मेरा जो एक ट्रेड छूटा था वो यहाँ छूटा था मेरा ट्रेड। ये मैंने हैमर देखा था, लेकिन मैं थोड़ा सा कहीं दूर से लगा था। मैं सोच रहा था ये डब्ल्यू पैटर्न जब बना था ना, ये ब्रेकआउट होता, मुझे यहाँ कहीं बाय करना था, लेकिन मैं जब आया तो यहाँ तक मार्केट ऑलरेडी आ चुका था, तो ये भी ट्रेड निकल गया था। तो ये होता पैटर्न का ट्रेड। तो ट्रेड करने के तरीके बहुत है, आपको सही टाइम पे सही पैटर्न लगाना होगा। और ये इतना आसान नहीं है, इसकी आपको आदत लेनी होगी, इसको आदत लगानी होगी, कैसे भी करो। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मान लो अब यहाँ पे देखो सीधे, जैसे ऑब्जर्व करोगे आप, यहाँ पे एक आपको एम पैटर्न दिख जाएगा। अब इसके लोग नीचे शॉर्ट कर सकते थे। साथ ही ये मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, वो मैं निफ्टी में आई थी, निफ्टी में बनाता हूँ। निफ्टी में हेड एंड शोल्डर भी बना था, वो भी दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पे एम पैटर्न बना था, एम पैटर्न नहीं समझ में आया आपको, चलो ये सारी चीजें समझ में नहीं है आपको, आप क्या कर सकते थे। एक तरीका होता है ट्रेंड लाइन का, आप यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाते, ये ट्रेंड लाइन, सॉरी ये ट्रेंड लाइन टूटी थी, ये ट्रेंड लाइन रीटेस्ट और उसके बाद लो। तो बहुत कुछ हो सकता था आज मार्केट में, लेकिन वही है कि अगर आपको नहीं आता तो आई थिंक बहुत मुश्किल है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो मार्केट में है और जिसको ये सारी चीजें आती हैं, उसको काफी लंबे टाइम से वो कर रहे थे, तो उसके लिए तो ईजी था मार्केट।
लेकिन जिसको ये चीजें नहीं आती उसके लिए काफी मुश्किल था मार्केट, क्योंकि यहाँ आपने मान लो पुट ली, वो एकदम मार्केट रिवर्स हो गया, यहाँ आपने कॉल ली, एकदम मार्केट रिवर्स हो गया, तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान। तो मैं समझता हूँ, मेरे साथ भी हो चुका है सारा। लेकिन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो कि चार्ट को जितना ऑब्जर्व कर सकते हो उतना ऑब्जर्व करो। अब आगे की बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, सब कुछ रिव्यू करते हैं। डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो कल का दिन बहुत अच्छा हमें एक 0 to 0 एक्सपायरी भी दे सकता है। अब हमारा क्या सपोर्ट था कल का हमारा सपोर्ट था 37,900 का, ये भी टूट गया। हमें क्या करना है, हमें अगला सपोर्ट देखना है। अब यहाँ पे जो मार्केट ने आज लो बनाया, अगर आप देखो मार्केट कितनी बार रुका है यहाँ पे, 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। मार्केट ने यहाँ पे जो 37,600 के पास रुका, तो क्या ऐसे ही रुका है? वैसे तो आखिरी 5 मिनट का था, अभी हम नहीं कह सकते कि ये सपोर्ट होल्ड करा है नहीं करा। लेकिन अगर मैं डेली चार्ट पे आपको दिखाऊं तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। कैसे? तो आप देखो आज का लो क्या है हमारा 37,626। आप इस जोन पे फोकस करो, इस जोन की एटलीस्ट 3 कैंडल्स का लोस। इसका लो देखो 37,681, इसका लो देखो 779, आप इसका लो देखो 692, इसका लो देखो 632। तो 37,600 से 700 का जोन बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये हमें समझ में आ गया है यहाँ से। तो कल मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट में इसके नीचे जब तक नहीं जाएगा हम सेल नहीं कर सकते। अब नीचे भी जाएगा तो कहाँ तक, अब आप देखो नीचे बहुत पास पास हर्डल्स है हमारे पास। पहला हर्डल हमारे पास सीधा सीधा ये है 37,300 या 250 का। इससे पहले भी एक हर्डल जो है हमारे पास वो है ये वाला 37,550 का। तो काफी हर्डल्स है हमारे पास, तो सेलिंग के लिए थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। हालांकि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक हल्का सा छोटा सा आपको गैप दिखेगा, तो हो सकता है मार्केट गैप फिलिंग करने आ जाए, तो 36,800 तक भी आ सकता है। तो कल काफी लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, मेरा भी मानना है आनी चाहिए, सेकंड हाफ में आएगी, फर्स्ट हाफ में नहीं आएगी। और अगर मार्केट कहीं गैप अप ओपन हो गया तो आई थिंक चांसेस थोड़े कम है, तो शायद सेलर्स एक्सपायरी रह सकती है। ठीक है, अभी हमें बात करनी है, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो अब हमारा क्या प्लान है, हमारा प्लान है कि हम इसके लो के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन टारगेट अब देखो, अगर मैं इसके नीचे शॉर्ट करूंगा अभी 629 के नीचे, तो भी 550, 70 पॉइंट का टारगेट है, उसके नीचे मेरा 263। तो कल हम क्या कर सकते हैं, कल अगर हम सेलिंग साइड जाएंगे तो अपनी क्वांटिटी छोटी रख सकते हैं, क्वांटिटी आधी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट 37,500 के नीचे आ जाता है, सस्टेन करता है, तो आई थिंक मार्केट थोड़ा और नीचे जा सकता है, तब थोड़ा आप ढंग से सेल कर सकते हो। लेकिन सेलिंग के लिए क्वांटिटी अगर करो भी आप लो के नीचे आज के शॉर्ट, और टारगेट 550 और 250 के आसपास रहेंगे, लेकिन क्वांटिटी आधी रखना। अगर आपको लगे 500 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो अपनी क्वांटिटी बढ़ा लेना कल, क्योंकि सेलिंग थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि मार्केट काफी नीचे से आ रहा है। पर ऐसा बहुत बार होता है, कभी भी मार्केट 3-4 दिन लगातार गिर रहा है, उसके अगले दिन एक्सपायरी पड़ रही है, तो सेकंड हाफ में बहुत अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आती है, तो 0 to 0 भी बन सकता है। तो 12 12:30 बजे के आसपास अगर आपको कोई 20 रुपए की कॉल, चाहे कितने की दूर की हो, लेके छोड़ देना, लेकिन अपनी क्वांटिटी की, अपने रिस्क कैपेसिटी, रिस्क एपेटाइट के अंदर लेना। ये नहीं कि आप आप लाख क्वांटिटी लेके बैठ गए, 10 लाख क्वांटिटी बैठ गए, करते हैं लोग ये भी। अगर लाख भी क्वांटिटी लोगे आप तो भी, वैसे तो बहुत मुश्किल है, अगर आप 10,000 क्वांटिटी भी लोगे तो भी आपको 2 लाख रुपए चाहिए, और हो सकता है वो 20 की कॉल 200 हो जाए कल, बहुत चांसेस है इसके। तो कल एक 0 to 0 ट्रेड बन सकता है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, लेकिन अगेन 0 to 0 में आप कहाँ तक बैठ पाओगे वो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उसकी भी अगर आपको आदत नहीं है तो वो भी नहीं कर पाओगे आप। तो मार्केट इतना आसान है ही नहीं जितना आसान लोग दिखाते हैं आपको, कि इतने ये यहाँ से हो गया वहां से हो गया। मैंने सुना है कुछ लोग एवरेज करा रहे हैं अभी भी मार्केट और अभी एवरेज करते जाओ। मार्केट मान लो और नीचे चला गया, आप कब तक एवरेज करोगे? ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। ये सेलिंग की बात होगी हमारी। बाइंग, अब बाइंग में अगेन, अब आप ध्यान से देखो, बाइंग में यहाँ से फिर से आप देखोगे ध्यान से, एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बन रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मार्केट में क्या हुआ, एक मिनट गाइस, ये रेंज जो मार्केट ने आज का जो लो बनाया था, मार्केट उसके नीचे भी क्लोज हुआ है, तो नेगेटिव संकेत तो है। लेकिन अगर मार्केट कल यहीं कहीं बीच में खुल गया, इसके बीच में, इस रेंज के बीच में, तो हो सकता है मार्केट ज्यादा मूव ना करे और यहीं ऊपर नीचे हो गई, यहीं कहीं बीच में बंद हो जाए। और अगर शॉर्ट कवरिंग आनी है, जो मैंने कहा 0 to 0, तो 20 रुपए की कॉल लेके हम छोड़ देंगे। कहाँ की, हम जहाँ की भी मिलेगी हमें 12.5 20 रुपए की, वहां की लेके छोड़ देंगे। हो सकता है वो 5 गुना तो हो सकती है, एटलीस्ट 100 तक तो जा सकती है वो। बाइंग के लिए ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो 38,300 कितनी बार मार्केट ने ट्राई किया आज, अब देखो ये 2-3 बार यहाँ ट्राई किया, यहाँ ट्राई किया, यहाँ कम से कम 5-6 बार ट्राई किया, तो इसके ऊपर कोई भी हमें 3 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की कैंडल सस्टेन हो गई, तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट हमारा रहेगा एटलीस्ट इस कैंडल तक का 38,528 तक के टारगेट के लिए जाएंगे हम, 550 तक। इसके ऊपर भी जा सकता है मार्केट, जिस तरह मैं बता रहा हूँ शॉर्ट कवरिंग आ रही है, तो उसके लिए मार्केट को गैप डाउन या फ्लैट की बजाय अगर गैप अप खुले तो ज्यादा चांसेस है। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है तो रिकवरी ही आएगी, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट और नीचे ना जाए, जाएगा तो जाने देंगे, आधी क्वांटिटी सेल करेंगे, लेकिन हम रिकवरी के लिए कोई बुलिश पैटर्न देखेंगे, बेरिश पैटर्न नहीं देखेंगे। ठीक है, गैप अप ओपन होता है 550 के ऊपर ओपन होता है, मैंने आपको बताया पहले भी, 50 70 80 के पास 550 तक डिप लगा के फिर बुलिश पैटर्न दिखता है 550 पे, फिर हम बाय करेंगे, फिर हम यहाँ तक के टारगेट के लिए जाएंगे। तो बहुत ही कल मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और बहुत अच्छे पैसे भी बना सकती है। और हो सकता है मार्केट, सेलर्स ने कुछ कमाया नहीं है कुछ दिनों से, अगर आप देख लो मार्केट गिरता जा रहा है तो सेलर्स को काफी एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, तो हो सकता है मार्केट इसी रेंज के बीच में सेलर्स की एक्सपायरी भी बन सकती है कल। तो कल तीनों चीजें हैं, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए ये चीज,
ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि मार्केट इतनी गिरेगी और गिरेगी और गिरेगी, ये भी नहीं सोचना, बायस नहीं करना माइंड को बिल्कुल भी, ठीक है। ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी की कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो आज फ्रेश एनालिसिस करेंगे। अब देखो क्या हुआ, 2 दिन से निफ्टी में ये रेंज में चल रहा था, मार्केट ने आज रेंज तोड़ी, और आज एग्जैक्ट वही हुआ है जो कल हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो डेली चार्ट को देख के पहले तो हमने सबसे पहले क्या बात करी, 1-2 दिन पहले हमने बात करी थी, कहाँ तक के टारगेट निकाले थे हमने, 17,150 के नीचे। मैंने आपको बताया था कि ये जो नेकलाइन से इस तक का गैप है 600 से 700 पॉइंट, तो 1400 पॉइंट एटलीस्ट, तो हमने टारगेट निकाला था 16,400 के आसपास का। और हमारा लॉजिक ये भी था उसमें कि बीच में 2 गैप्स पड़े हुए हैं, अगर आप देखो ध्यान से, ये गैप्स पड़े हैं, हो सकता है मार्केट इस पहले इस गैप को फिल करे फिर ऊपर की तरफ चले, तो एटलीस्ट 16,400 तक का टारगेट था हमारा। और मार्केट में जिस तरह की कैंडल्स बन रही हैं, सेलर्स पूरे हावी दिख रहे हैं। और देखो क्या हुआ था, पहले मैंने आपको कल बताया था कि ये एम्पेयरिंग नेकलाइन ब्रेक हुई, रेसिस्टेंस बन गया, ये सपोर्ट था, रेसिस्टेंस बना, कल भी एग्जैक्ट रेसिस्टेंस के पास से सॉल ऑफ आया। अब कल 2 दिन क्या हुआ, इन 2 दिन में ये 2 दिन की रेंज बनी, आज भी मार्केट ने अगर आप देखो इस रेंज के ऊपर से ही रेसिस्टेंस लिया है, ये ब्रेक हुई रेंज, इसके बाद यहाँ ऊपर आया, तो टॉप पे शॉर्ट, सेल ऑन राइज मार्केट है, टॉप पे शॉर्ट करना है आपको, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कहाँ किस रेंज से आप सेल कर सकते हो। अगर अभी आपको डेली चार्ट पे दिखा, अगर मैं इसको बदल दूं 15 दिन चार्ट पे, तो अब देखो, तो ये जो हमारी रेंज थी ना कल की, 2 दिन की, ये टूटी थी, ऐसे ही वो पैटर्न की नेकलाइन थी, तो यहाँ पे कहीं आपको बेरिश पैटर्न जैसे जब दोबारा मार्केट इसके अंदर आया था, एक डोजी बनी, और देखो यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बना डोजी, इसके लोग रेंज आप शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन ये पकड़ने के लिए आपको प्रैक्टिस, अगर आपने ऐसे 10 ट्रेड करे हैं तभी आप ये ट्रेड कर पाओगे, पहली बार में नहीं कर पाओगे। और इसके साथ में 15 मिनट का सोला हुआ है, 5 मिनट अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे जाता है, आपको डर लग जाता है, आप निकल जाते हो, फिर बाद में देखते हो नीचे आ गया, तो ये सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी है आपको कि आप कैसे किस तरह से होल्ड कर पाओ ट्रेड को, ठीक है। आगे अब दोबारा से डेली चार्ट पे चलते हैं एक बार। निफ्टी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज पे है, अगर मैं देखो ये सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। अब देखो ये जो रेड सी लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे, ये वाली, अगर आप इस लाइन को पीछे देखोगे, तो मार्क ही कर देता हूँ आपको, ये रेड लाइन, अब पीछे देखो मार्केट ने कितनी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, ये लेवल एक लाइक लक्ष्मण रेखा है मार्केट के लिए कल। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ शॉर्ट करूँ, अगर मेरे को शॉर्ट करनी है तो मैं क्या करूंगा, इन सारी लाइनों का मैं सबसे जो लोअर पॉइंट है, अब लोअर पॉइंट देख लूंगा मैं, इन सबकी सबसे लोअर पॉइंट मुझे ये दिख रहा है, ये वाला इस कैंडल का लो, तो इस कैंडल का लो क्या है, 16,782, तो मैं 16,782 मार्क करता हूँ पहले, 782 के आसपास। अब इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे सारे लेवल्स आ गए, अब मैं 10 पॉइंट का बफर और रख लेता हूँ 770 के आसपास का, मार्क ही कर देता हूँ मैं, 16,770। अब इसके नीचे हम डायरेक्ट सेल नहीं करेंगे कल, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि ये लेवल के नीचे 5 मिनट क्लोज होता है फिर सेल करेंगे, लेकिन कल थोड़ा सिनेरियो अलग है, मार्केट गिरता आ रहा है, और ये एक सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऐसा वैसा सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे भी देखो आप काफी बार रेसिस्टेंस लिया हुआ है, यहाँ से नीचे जाएगा तो ये जो गैप पड़ा हुआ है ना, इस गैप तक के टारगेट के लिए जा सकता है, जो कि 16,650, मतलब ऑलमोस्ट 110 पॉइंट के आसपास है। 770 के नीचे सेल करेंगे 16,658, लेकिन सेल कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो मैं आपको ये नहीं कह रहा, एक मिनट गाइस, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप आज के लो के नीचे शॉर्ट करो, आप 16,770 के पास हमारे पास 2 पोजीशन बन सकती है, बुलिश पोजीशन बन सकती है, जैसे अगर इस तरह की कोई हैमर कैंडल मिली हमें 5 मिनट या 15 मिनट पे, तो हम यहाँ पे बाय के लिए सोचेंगे। इसके नीचे अगर क्लोज हो गया 15 मिनट की कोई भी कैंडल, या 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है मान लो इसके नीचे, ऐसे थोड़ा रिटेस्ट करता है फिर दोबारा उसका लो टूटता है, तब हम सेलिंग पोजीशन बनाएंगे, हम डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन अगर यहाँ से निकल गया तो 650 आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई थिंक 10-15 आधे घंटे के अंदर आपका 16,658 का टारगेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी बात होगी सेलिंग की, 16,770 के नीचे 16,658 का टारगेट 50, बट फिर बोल रहा हूँ 70 पॉइंट के आसपास अपना प्रॉफिट जरूर बुक करना थोड़ा बहुत। बाइंग कहाँ करनी होगी अब यहाँ पे, तो इसकी बाइंग की भी देख लेते हैं। अब बाइंग के लिए अगेन जो मेरा 2 दिन से कॉन्सेप्ट चल रहा है, आप एक ही ट्रेंड लाइन बनाओ, ठीक है। अब कितनी बार टेस्ट हो गया ये, एक बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार मान लो मार्केट कहीं यही फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से लगातार ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट करना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ ऊपर गया, थोड़ा बहुत निकला, फिर ब्रेकआउट करा, फिर आप करोगे, लेकिन ट्रेंड लाइन ब्रेक पे नहीं। जो भी प्रीवियस स्विंग होगा, जैसे मेरे केस में प्रीवियस स्विंग क्या है वो मैं बताता हूँ, मेरे प्रीवियस में प्रीवियस स्विंग है 17,050, 17,050 के ऊपर बाय करेंगे, टारगेट फर्स्ट 17,122, ये वाला प्रीवियस स्विंग, ये भी निकलता है, तो उसके बाद टारगेट दूसरा, ये वाली जो रेंज है 17,158, और बकायदा ये देखो कितनी बार टेस्ट हो चुका है, 1 2 3 4, तो हो सकता है इसके ऊपर भी जाए, तो निफ्टी में भी 0 to 0 बन सकता है आपका, हो सकता है गैप फिलिंग तक भी आ जाए मार्केट, तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ग्लोबल मार्केट का मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, ग्लोबल मार्केट्स में एसजीएक्स निफ्टी 17,000
18 ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, 129 पॉइंट ऊपर है। डाउ जोन्स की बात करते हैं, ये भी 282 पॉइंट है, कहीं ना कहीं मार्केट अपर साइड है। 17,000, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, सेल ऑन राइज है, तो अगर गैप अप होता है 17,050 के आसपास रेजिस्टेंस है। शॉर्ट्स ऑलमोस्ट थोड़े बहुत कवर हो गए, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, पर कहीं हमें यहाँ पे कोई शॉर्ट की पोजीशन बनती है या कोई बेरिश पैटर्न मिलता है तो आप सेल भी कर सकते हो, क्योंकि गैप अप में ही कुछ पोजीशन कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान से ट्रेड करना। 17,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, एक्सपायरी है तो काफी 17,000 वाले ये कोशिश करेंगे कि एक्सपायरी 17,000 के नीचे ही हो सकता है इमीडिएट, अगर बड़ा गैप अप हो गया तो हो सकता है इमीडिएटली सेल ऑफ आ जाए आपका 50 से 100 पॉइंट का, तो वो ट्रेड भी मॉर्निंग में आप कैप्चर कर सकते हो। तो थोड़ा सा कल काफी ट्रिकी एक्सपायरी रह सकती है। बहुत दिनों से गिरता आ रहा है तो लोगों को लगेगा आप गिरेगा नहीं, ऊपर जाएगा तो लोगों को लगेगा 7,000 का लेवल है, तो काफी ट्रिकी एक्सपायरी है। 0 to 0 बहुत अच्छी बन सकती है कल। तो यही थी आज की एनालिसिस, ध्यान से ट्रेड करना कल। बहुत ही ट्रिकी एक्सपायरी काफी दिनों बाद ऐसी आई है। शॉर्ट कवरिंग के चांसेस है 70% मेरे हिसाब से, लेकिन सेकंड हाफ में हो सकता है। अगर फर्स्ट हाफ में होगा तो आई थिंक सेकंड हाफ में थोड़ा साइडवेज हो गए, सेलर्स प्रीमियम खाएंगे सारे अपने। लेकिन ध्यान से बिल्कुल सटीक जो भी एनालिसिस करिए उसके हिसाब से करना। एक्सपायरी पे अक्सर रैंडम ट्रेड करने लग जाते हैं लोग और उनके लॉसेस बहुत बड़े हो जाते हैं, तो वो चीज बिल्कुल मत करना। मैं भी सोच देख रहा हूँ, वैसे तो मैं ट्रिप पे हूँ बट सोच रहा हूँ मैं कल 2 घंटे निकाल लूँ जैसे जैसे करके, क्योंकि यहाँ पे ट्रैकिंग में चल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। एक दो ही ट्रेड ले पा रहा हूँ मैं अभी। अभी देखते हैं कल क्या होता है, बाकी जैसा भी होगा टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा आपको। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से 1,000 सब्सक्राइबर करा दीजिए। थैंक यू सो मच।